Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the Star and Data channel. Today is our topic how to do EOCR relay setting. So viewers, एक और नई वीडियो के साथ जो है मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अगेन लिंक हूँ। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने थ्रू ईमेल और कमेंट्स बॉक्स में मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप EOCR रिले की सेटिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में जो है आप एक वीडियो अपलोड करें। तो स्पेशली मेरी ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए जो EOCR रिले की सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी और इंशाल्लाह आपको इसकी सेटिंग इन डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि कैसे की जाती है। चलें लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। EOCR रिले सेटिंग। चलें दोस्तों, EOCR रिले की सेटिंग के बारे में जो है मैं आपको इन डिटेल इंशाल्लाह बताने लगा हूँ। देयर आर 3 सेटिंग्स अवेलेबल ऑन EOCR रिले। आपको इसकी पिक्चर पे जो है ये 3 सेटिंग्स जो है मैं लेज़र पॉइंटर की मदद से जो है आपको बता रहा हूँ। ये 3 सेटिंग्स हैं। सबसे पहले लोड एम्पेयर सेटिंग है, फिर डी टाइम की सेटिंग है, फिर ओ टाइम की सेटिंग है। तो ये 3 टाइप की सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं EOCR पे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा, आपको समझ भी आएगी कि सबसे पहले लोड एम्पेयर की जो सेटिंग है इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं कि लोड एम्पेयर की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो लोड एम्पेयर की सेटिंग आपने जो मोटर के फुल रेटिंग करंट है और उसका 80% आपने, जिस तरह 10 एम्पेयर फुल लोड करंट है एक मोटर का, उसका 80% आपने अगर निकाला है तो 80% एफिशिएंसी पर, तो उसका 8 एम्पेयर हमने मान लिया कि फुल लोड एम्पेयर करंट। और मैंने ये नॉब की सेटिंग से जो है वो यहाँ पे 10 एम्पेयर से पहले 8 एम्पेयर पे मैंने इसके 8 एम्पेयर पे मैंने ट्रिपिंग की सेटिंग कर दी है अपने मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब क्या होगा कि EOCR रिले जो है वो 8 एम्पेयर तक इसका फुल लोड करंट मानेगी और इससे 8 एम्पेयर से जैसे ही करंट एक्सीड होगा और सर्किट को ये ओपन कर देगी। 8 एम्पेयर तक सर्किट को होल्ड करके रखेगी, 8 एम्पेयर से जिस तरह एक्सीड होगा सर्किट को ब्रेक कर देगी। तो यही जो है सेफ्टी है इस रिले की, यही जो है ख़ासियत है कि ये एज अ प्रोटेक्शन क्विक रिस्पांस, यानी एज़ कंपेयर टू दूसरी जो थर्मल रिलेज हैं EOCR रिले का यानी क्विक रिस्पांस होता है। तो EOCR रिले इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले है, इसका एब्रीविएशन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। सो दूसरी जो सेटिंग है वो है डिले टाइम सेकंड, डी टाइम सेकंड यानी डिले टाइम सेकंड। फ़र्ज़ कर लें आपकी जो मोटर है वो इन स्टार्ट जब होती है तो हर मोटर का एक पर्टिकुलरली एक टॉर्क एम्पेयर होता है शुरू में जब भी कोई मोटर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मोटर्स कुछ मोटर्स जो हैं वो टॉर्क एम्पेयर ज़्यादा लेती हैं काफ़ी देर तक और उसके बाद स्टेबल नॉर्मल एम्पेयर जो हैं वो लेना शुरू करती हैं, और कुछ हैं वो स्मूथ रनिंग मोटर्स होती हैं 3 से 4 सेटिंग में वो नॉर्मली अपने एम्पेयर पे नॉर्मल एम्पेयर पे आ जाती हैं। तो इस हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस तरह आपके पास लेट्स सपोज़ एक कन्वेयर है, कन्वेयर की मोटर है, बेल्ट कन्वेयर है, उसकी मोटर है और वो मैं डिले टाइम सेकंड जिस तरह 5 सेकंड पे इसका कर देता हूँ। तो 5 सेकंड तक जो है वो जब टॉर्क एम्पेयर लेगी कन्वेयर बेल्ट की जो मोटर है 5 सेकंड तक, तो ये EOCR रिले इसको होल्ड करके रखेगी। तो इसके बाद क्या होगा, अगर इसके बाद भी 5 सेकंड के बाद भी अगर वो स्टिल जो है वो 8 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट ड्रॉ कर रही है तो फिर ये डिले टाइम सेकंड की जो सेटिंग है ये 5 जो है 8 एम्पेयर तक उसको होल्ड करके रखेगी। 5 सेकंड से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये सर्किट ओपन कर देगी। यानी 5 सेकंड से ज़्यादा अगर एक मोटर 8 एम्पेयर से ज़्यादा यानी 10 या 12 एम्पेयर ड्रॉ करेगी तो ये डिले टाइम की सेटिंग जो है इसको सर्किट को ओपन कर देगी। तो ये इसका फंक्शन है, यानी
और अगर कोई मैं पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह की मोटर है, अगर वो लगाता हूँ, उसका डेफिनेटली स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो उस सूरत में मुझे उसकी एप्लीकेशन के लिहाज से मुझे इसकी डी टाइम की जो डिले टाइम सेटिंग है, हो सकता है कि वो 7 सेकंड पे जो है वो टॉर्क लेके फिर जो है वो अपने नॉर्मल एम्पेयर्स पे आए। तो ये आपने यानी मोटर के टॉर्क एम्पेयर के लिहाज से इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो तीसरी जानिब जो है ओ टाइम सेकंड है। ओ टाइम सेकंड को जो है वो ऑपरेशन टाइम भी कहा जाता है। यानी मोटर जब आपकी नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब आ जाएगी, तो उस सूरत में जो है आपने ये सेटिंग करनी है। तो लेट्स सपोज कि मैंने इसकी सेटिंग ओ टाइम की 3 सेकंड की है। अब नॉर्मल वे में मोटर जो है वो चल रही है, 8 एम्पेयर पे आपका जो है वो लोड जो है वो सेट है। तो ये सेटिंग क्या करेगी, और नॉर्मल एम्पेयर जब यानी ड्रॉ कर रही होगी, तो इस 3 सेकंड तक जो है वो 8 एम्पेयर तक अगर मोटर ड्रॉ कर रही है करंट, तो ये इसको सस्टेन रखेगी, सर्किट में एक ही रहेगा। तो जैसे ही जो है 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाएंगे, 8 एम्पेयर से ऊपर हो गए, यानी 10 एम्पेयर 3 सेकंड से ज़्यादा ले रहे, तो ये ऑपरेशन टाइम जो है ये इसका ओ टाइम सेकंड, ये क्या करेगी, ये इसको सर्किट को जो है वो ब्रेक कर देगी। तो यही इस रिले की जो है वो एक इम्पोर्टेंस है हमारे जो सर्किट्स में। 3 फेज़ की जो सर्किट्स हैं वाली यूज़ इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन। सो व्यूअर्स, आपको आई होप ये लेक्चर जो है वो मेरा पसंद आया होगा।